जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब टेरी। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। जी हाँ दोस्तों, फिट एंड फाइन तो आपको रहना ही होगा आंदोलन के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जेएसएससी सचिवालय परीक्षा की। क्या बताएं दोस्तों, क्या ही बताएं। सेम टू जेएसएससी, सेम टू जेएमएम, सेम टू जो है झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी। लालत है आप लोगों पर। एक आप एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। क्या ही बात है यार, मतलब हद हो जाती है। हद हो गई, हद हो गई बर्दाश्त की। कितना अभ्यर्थी बर्दाश्त करे बताइए। एक सीमा होती है, एक पैरामीटर होती है जो पार हो चुकी है। कितना बर्दाश्त करे स्टूडेंट। एग्जाम में इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी जो है आपका जो है यहाँ पे एसटीएम सामने आया है दोस्तों। मैं क्या बताऊं, इसमें आयोग इन्वॉल्व है दोस्तों। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, यहाँ पे आयोग इन्वॉल्व है इस धांधली को लेकर। आयोग के जो है इन्वॉल्वमेंट के बिना ये पेपर लीक हो ही नहीं सकती है दोस्तों। और मुझे ये सारे पेपर के आंसर्स जो स्प्रेड हो रहे थे वो मुझे पहले ही मिल गए थे। एक दिन पहले एग्जाम के 27 तारीख को ही मुझे लेट नाइट मिला था, लेकिन मैं बिलीव नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि ऐसे ही ये जो है वायरल किया जा रहा है, जो है चीज़ों को स्प्रेड किया जा रहा है, इसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। लेकिन मैं जब खुद एग्ज़ाम देकर बाहर निकला उसके बाद मुझे पता चला कि वाकई में ये चीज़ हुई है। तो मैं व्यस्तता की वजह से मैं सेंटर क्या बताऊं, मेरा सेंटर रांची था और रांची के ऐसे जगह पर दिया गया था, मैं क्या बताऊं। इतनी ठंडी में मैं स्टेशन पे रात बिताया, क्योंकि इतनी ट्रेन तो एक लेट थी, ऊपर से जो है सेंटर ऐसे जगह था कि ऑटो वाले को भी पूछ रहे हैं तो उनको भी कोई आइडिया नहीं है कि ये सेंटर कहाँ है। सेंटर मुझे खोजने में, जहाँ से मुझे ड्रॉप किया गया ऑटो वालों के द्वारा, उसके बाद मुझे उस जगह पर पहुँचने में इतने दूर दराज गांव में दे दिया था कि 4 किलोमीटर मुझे रात में पैदल चलना पड़ा है। तब जाके स्ट्रगल के बाद जो है मैं पहुंचा हूँ सेंटर पर। सेंटर पर पहुंचने के बाद अंदर जब एग्ज़ाम लिया जा रहा था तभी मुझे मेरा सेंटर, आप यहाँ पे देख पाएंगे मेरा सेंटर यहाँ दिया हुआ था। तो इसमें काफ़ी जो है स्ट्रगल रहा, लेकिन क्या बताएं, अंदर में जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो रही थी तो उसमें किसी तरह का कोई सीरियसनेस नहीं था एग्ज़ाम को लेकर। कोई ऑर्गेनाइज वे में कुछ नहीं हो रहा था। मतलब ऐसे मुझे फील ही हो रहा था उसी समय कि हाँ, तो ये कोई एग्ज़ाम है, ये क्या है। इतना तो आपका जो है स्कूल का एकेडमिक एग्ज़ाम भी जो लिया जाता है ऑर्गेनाइज वे में लिया जाता है, लेकिन ये एग्ज़ाम का कोई यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइज वे में कुछ नहीं दिख रहा था। क्वेश्चन पेपर बाहर से आ रहे थे तो टीचर ऐसे लेके आ रहे हैं, पहले ही काउंट करके ले आ रहे हैं। सीलिंग वूलिंग का कुछ मैटर ही नहीं करता। हर एक पेपर का जो होता है क्वेश्चन पेपर, स्टूडेंट के सामने जो है वहाँ पे सील को तोड़ा जाता है, दिखाया जाता है, उसमें कैमरा वर्क होता है, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, लेकिन वैसा कुछ मुझे नहीं दिखा। तभी मुझे भनक लग गया था कि यहाँ तो कुछ तो हो रहा है। और अगर सेंटर के अंदर अगर जाएँ, बात करें, तो सेंटर में ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट था कि क्या बताएं। स्कूल का भी सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा होता है। तो पूरी तरीके से मतलब यहाँ पे देखा जाए कि पूरी बड़े स्केल में यहाँ पे धांधली हुई है और इसमें आयोग भी इन्वॉल्व है। अब जेएसएससी और आयोग और झारखंड सरकार की भी अगर बात करें, पूरी तरीके से एक्सपोज्ड हो चुकी है। नाकामी आपने ये दर्शा चुकी है, अपनी औकात दिखा चुकी है कि जेएसएससी भी, कि हमसे नहीं हो पाएगा भैया, हमसे ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगा। तो एक काम करें आप लोग, आयोग को तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप पे अब ट्रस्ट खत्म हो गया है। आपने स्टूडेंट के ट्रस्ट को जो है खत्म कर दिया है। आप सोच सकते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम जो भी है या पिछले प्रीवियस एग्ज़ाम जो भी पार हुए हैं, सब में भाई साहब, सब में गेम हुआ है, सब में खेला हो गया है। यहाँ पे सोच सकते हैं कि आपका जिस दिन एग्ज़ाम आपका होता है और उसी दिन अगर ऑफिशियल वेबसाइट में, जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में रद्द का जो है यहाँ पे नोटिस जारी किया जाता है कि अपरिहार्य कारणों से पेपर थर्ड रद्द किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्केल में ये चीज़ हुआ है। तो इसमें पूरी तरीके से आयोग जो है पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। अब अगला स्टेप ये होना चाहिए कि ये पूरा पेपर थर्ड नहीं, पूरा परीक्षा ही 28 जनवरी का रद्द होना चाहिए। क्योंकि अगर थर्ड पेपर में अगर धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, तो क्या वो सेकंड पेपर में नहीं हुआ होगा? क्या उसमें, क्या फर्स्ट पेपर में नहीं हुआ होगा? पूरे पेपर में हुआ है दोस्तों। और
बात करें कि सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर की भी अभी जो है धीरे धीरे इसके जो है वायरल के जो ये धांधली की जो चीज़ें हैं ये सामने आ रही है। तो अब अगला स्टेप ये होना चाहिए कि ये पूरा जो है एग्ज़ाम 28 जनवरी का पूरा रद्द होना चाहिए। साथ ही साथ जो है 4 फेब को जो एग्ज़ाम रखा गया है ये भी रद्द होना चाहिए और आयोग पे ठोस कार्रवाई होना चाहिए, जुर्माना लगनी चाहिए और जो भी अपराधी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, संदिग्ध हैं और अपराधी घोषित होंगे तो उनको जो है यहाँ पे सजा दे मिलना चाहिए, ठोस सजा होनी चाहिए। अन्यथा अन्यथा गवर्नमेंट उग्र आंदोलन के साथ साथ खुद जिम्मेदार होगी कि असंतोषजनक स्थिति झारखंड में उत्पन्न होने वाली है दोस्तों। क्योंकि ये जो है झारखंड की स्टूडेंट का जो है बर्दाश्त का सीमा पार हो गया है दोस्तों। मतलब इस तरीके से उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है तो अब स्टूडेंट के हाथ में कुछ नहीं है। उनके हाथ में वैसे भी तो इतने साल बर्बाद कर चुके हैं सरकार और ये जो है आयोग, परीक्षा तो इतनी मुश्किल से हुई है, उस पर से इतनी बड़ी धांधली, इतने मुसीबत झेलने के बाद इतनी ठंड में बच्चे किस जिला से किस जिला जा रहे हैं इतनी परेशानी के साथ और घर पहुंचने की ही देरी होती है, घर भी नहीं पहुंचते हैं और पता चल जाता है पेपर लीक हो गया है। क्या ही बताएं। इतनी शर्म की बात है कि जेएसएससी एक एग्ज़ाम तक सही से नहीं ले पा रही है, 5-6 लाख कैंडिडेट की एग्ज़ाम नहीं ले पा रही है। अदर स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ लाखों में 20 लाख 30 लाख का जो है यहाँ पे एक बार में एग्ज़ाम प्री मेंस लेके क्लियर कर रही है 5-6 महीने के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है, पूरी तरीके से करप्ट हो चुकी है और जेएसएससी पूरी तरीके से अपनी विश्वसनीयता को ख़त्म कर चुकी है दोस्तों। अब मुझे विश्वास नहीं रहा कि झारखंड में कोई भी वैकेंसी जो हुई भी है या होने भी वाली है उसमें बिना धांधली का कुछ होगा। हर तरीके से यहाँ पे जो है पूरी तरीके से भ्रष्ट लोग भरे हुए हैं और ये चीज़ें गवर्नमेंट को सोचनी होगी। अन्यथा गवर्नमेंट जो है यहाँ पूरी तरीके से गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नज़र आएगा। क्योंकि ज़रूरी है अगर गवर्नमेंट अगर ये ठोस कानून अगर इस चीज़ का नहीं बनाती है और इन अपराधियों को अगर सज़ा नहीं मिलती है दोस्तों, ये किसी क्राइम से जो है कम नहीं है। इतने लाखों स्टूडेंट का जो है भविष्य इन लोग ख़राब कर रहे हैं। इतने साल से प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट जो सालों साल से लाइब्रेरी में लगे हुए हैं इस एग्ज़ाम को लेकर और जब एग्ज़ाम होती है तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। क्या मजाक चल रहा है यार, क्या है ये? इतना क्यों किया, क्या किया है स्टूडेंट ने, क्या करके रखा है आप लोगों ने? ज़िंदगी ख़राब कर दिया स्टूडेंट का आप लोगों ने। तो अब सबसे बड़ी चीज़ है कि यूनिटी अब हम स्टूडेंट को दिखानी होगी और हमें हमें जो है पूरी तरीके से सड़क पे आना होगा और बताना होगा गवर्नमेंट को, आयोग की एक्सेप्ट करना होगा अपनी गलती को और उन्हें सज़ा मिलना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ दोस्तों झारखंड एकदम से ख़त्म है। झारखंड के प्रिपरेशन करना ही बंद कर दीजिए, सेंट्रल का कीजिए, इसमें कुछ होना जाना नहीं है, ख़त्म हो जाइएगा। एज ख़त्म कर देगा आपका जो है, पूरी तरीके से आपको डिमोटिवेट कर देगा, फ्रस्ट्रेट रखेगा। कुछ इसके अलावा कोई आयोग दिया ही नहीं जेएसएससी ने। तो ये था दोस्तों, देखते हैं आज का क्या अपडेट रहेगा। आज हम सभी जो है यूट्यूब में जितने भी टीचर्स हैं और जो भी जिस जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं सबको ही जो है मीटिंग रखी गई है। उस पे जो है अगला स्टेप आपको बहुत ही जल्द बताया जाएगा कि आगे जाके क्या करना है। तो चैनल पे जुड़े रहिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।